Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do next topic of economics chapter money and credit. Term of credit. Term of credit. जब भी हम कुछ क्रेडिट पर ले रहे हैं तो क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, उनके बारे में यहाँ हम रीड करेंगे. Every loan agreement specify an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lender may demand collateral against loan. तो यहाँ हम कहते हैं कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तब क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है जब borrower को जो है लेंडर को पे करना होता है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट की अमाउंट. तो हम यहाँ कहते हैं कि ये क्या है, कंडीशंस हैं जो उसे पे करनी पड़ेगी. कुछ कोलेट्रियल क्या होता है, सिक्योरिटी. जब भी हम कोई चीज़ जो है गिरवी रखते हैं अपनी या फिर कोई भी मनी को सेव करने के लिए कोई एसेट्स को कोलेट्रियल के रूप में हम रखते हैं. तो कोलेट्रियल जो है इज़ एन एसेट्स दैट द ब्रोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक्स and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. और जब वो उनका लोन जो है खुद का रीपे कर देगा तो उसकी जो गिरवी रखी हुई चीज़ थी या कोलेट्रियल था वो वापस कर दिया जाता है. If the borrower fail to repay the loan, the lender has the right to sell the assets or collateral to obtain payment. Same, अगर वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में तो क्या होता है कि वो एसेट्स को सेल करके उससे अपनी मनी ले सकता है. प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइफ स्टॉक आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलेट्रियल यूज्ड फॉर बोरोविंग्स. तो जो भी पर्सन उधार देने वाली बात कर रहा है तो वो कोलेट्रियल की यूज़ जो है वो करता है यहाँ. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है हाउस लोन का. देख सकते हैं आप. Mega has taken a loan of rupees 5 lakh from the bank to purchase a house. The annual interest rate on the loan is 12%. The loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. Mega had to submit the bank document showing her employment record and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained as collateral the paper of the new houses which will be returned to Megha only when she repay the entire loan with interest. तो यहाँ इस केस में आपको ये बताना है कि मेघा के हाउसिंग लोन में कौन कौन सी डिटेल जो है इसमें फिल करेंगे आप. कितने लाख रुपए का लोन उसने लिया है, 5 लाख का. ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या रहा है, 10 ईयर्स है. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन से डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं, उसने अपने घर के जो भी नया घर लेगी उसके पेपर जो है वो कोलेट्रियल के रूप में वहाँ पर बैंक में जमा कराए हैं. इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 12% रहेगा. मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, पेमेंट किस तरीके से की जाएगी. पेमेंट जो है वो हम ये कहते हैं कि पेमेंट जो है वो हर साल जो है 10 साल के अंदर रीपे कर देगी. तो 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 साल में. और इंस्टॉलमेंट मेथड हम कह सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में रहेगा या लमसम होता है. जैसे लमसम क्या होता है कि टोटल पूरी अमाउंट जो है वो पे कर देना. अब क्या है, इंस्टॉलमेंट कह रहा है तो इंस्टॉलमेंट मोड ऑफ पेमेंट रहेगा. कोलेट्रियल में क्या रखा है, उसने अपना हाउस रखा है. इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट. तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट. मतलब कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या गिरवी रखा है, क्या अमाउंट पे की जा रही है और कितना जो है इंस्टॉलमेंट लगाओगे या क्या डॉक्यूमेंट रखे गए हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, परसेंटेज हमारी टर्म ऑफ क्रेडिट कहलाती है. द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंटली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर. दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द ब्रोवर. द नेक्स्ट सेशन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द वेरिंग टर्म ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स. तो ये कहता है कि डिफरेंट टाइप के क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं.
ये क्वेश्चन आंसर जो हैं आप ट्राई करेंगे। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अब देखो किस तरीके से हम उधार जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ले सकते हैं। तो एग्जांपल दे रखे हैं एक गांव के, रोहित एंड राजन हैड फिनिश रीडिंग अबाउट द टर्म ऑफ क्रेडिट इन क्लास। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ऐसे रोहित और राजन थे, उन्होंने क्या करा क्लास में ये मनी टर्म एंड क्रेडिट कंप्लीट किया। वो जानना चाहते थे कि कैसे वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं और उनके एरिया में किस तरीके से हो रहे हैं। हु आर द पीपल हु प्रोवाइडेड क्रेडिट, हु आर द ब्रोवर्स, व्हाट वर द टर्म ऑफ क्रेडिट, दे डिसाइडेड टू टॉक टू सम पीपल इन देयर विलेज। जब उन्होंने बात की तो उनको क्या रिकॉर्ड मिला देखेंगे। 15 नवंबर 2019 को उन्होंने क्या रिकॉर्ड इकट्ठा किया। वी हैव डायरेक्टली फॉर द फील्ड वेयर मोस्ट फार्मर एंड द लेबरर वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑफ द डे। वो गांव में खेत में गए, वहाँ पर पर्सन काम कर रहे थे। द फील्ड आर प्लांटेड विद पोटैटो क्रॉप्स। वी फर्स्ट मीट श्यामल, ए स्मॉल फार्मर इन सोनपुर, ए स्मॉल इरीगेटेड विलेज। श्यामल से बात की, क्या कहता है श्यामल? श्यामल टेल अस दैट every season he needs loan for cultivation on his 1.5 crore of acre of land. Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at an interest rate of 5% per month, means 60% per annum. ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो श्यामल ने क्या कहा कि उसको हर सीज़न जो है लोन की नीड रहती है जब उसको कल्टीवेट करना होता है। उसके पास 1.5 एकड़ की लैंड है और उसने बताया कि पीछे उसने लोन लिया था एक मनी लेंडर से। तो क्या हुआ, उसने इंटरेस्ट रेट लिया 60% पर एनम फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो अगर 5 लाख का लोन लेता है तो 5 लाख का 60% 3 लाख ऊपर तो इंटरेस्ट चुकाएगा। मतलब पर्सन जो है वो 8 लाख रुपए पे करेगा उसे विद इंटरेस्ट। Shamal has been borrowing from an agricultural trader in the village at interest rate of 3% per month. फिर at the beginning of the cropping season, the trader supply the farm input on credit which is to be repaid when the crops are ready for harvest. तो यहाँ पर ये भी कहता है कि अब जो उसने लोन लिया वो इंटरेस्ट रेट 3% पर मंथ मतलब 36% पर लिया। लेकिन उसने क्या करा है कि बिगिनिंग में ये भी बात हुई है कि फार्म में जो भी इनपुट्स होंगे या जो भी हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप आएगी तो वो क्या है वो उसे दे देगा। बिसाइड द इंटरेस्ट चार्जेज ऑन द लोन, इंटरेस्ट चार्ज तो करना ही है लेकिन ट्रेडर भी करेंगे उसी के साथ। ऑल्सो मेक द फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम, उसी को ही सेल करेंगे। दिस वे द ट्रेडर क्या सोचता है कि एक तो उसकी मनी वापस आ जाएगी अगर हम उससे सामान ले लेते हैं तो फाइनल ही आ जाएगा। दूसरा उसकी क्रॉप के प्राइस जो है शुरू में तो कम पर बेचा जाता है तो लो पर बेचा जाएगा। जैसे ही प्राइस हाई होंगे तो वो मार्केट में सेल करके प्रॉफिट जो है कमा सकता है। तो ये जो थी की टर्म थी इसकी क्रेडिट की कि एक तो उसको इस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिला प्लस उसको अपनी जो क्रॉप है हार्वेस्टिंग के बाद उसी को ही दे देनी है और किसी को नहीं सेल कर सकता वो। वी नेक्स्ट मीट अरुण, अरुण से मिले वो हु इज़ सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। अरुण हैज़ 7 एकड़ ऑफ लैंड। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन। अब अरुण बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, बैंक लोन लिया। इंटरेस्ट रेट जो था वो 8.5% पर एनम था। देखो यहाँ केस में जो इंटरेस्ट रेट था वो 60% और 36% रहा लेकिन यहाँ 8.5% पर एनम रहा। कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स और 3 ईयर्स में पे करना है। अरुण प्लान टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्टिंग बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द क्रॉप। He then intend to store the rest of the potato in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage received. The bank offer this facility to farmer who have taken crop loan from them. तो वही कहते हैं कि वो उसने क्या कर सकता है, वो थोड़ा सा पार्ट बेच कर अपने लोन को पे कर सकता है और उसके बाद जो बाकी की अमाउंट होगी वो जो बाकी की क्रॉप होगी उसको वो कोल्ड स्टोरेज में रख देगा और फिर उसके से कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट देकर वो क्या करेगा, एक और फ्रेश लोन जो है वो ले सकता है और उससे वो अपना काम कर सकता है। जैसे ही
उसकी रेट जो है हाई होंगे तो वो सेल करके प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रमा का। रमा इज़ ए वर्किंग इन नेबरिंग फील्ड, शी वर्क एन एज एग्रीकल्चर लेबरर, दे आर सेवरल मंथ इन द ईयर when Rama has no work, no need credit to meet the daily expenses. Expenses on sudden illness or function in the family are also met through loans. Rama has to depend on her employer. वो क्या करती थी, अपने एम्प्लॉयर पर जो है डिपेंड थी। मीडियम लैंड ओनर था वो सोनपुर। फॉर क्रेडिट द लैंड ओनर चार्ज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। तो 5% पर मंथ मीन्स वही सेम उसकी सिचुएशन रहेगी 60% की। Rama repay the money by working for the landowner. Most of the time, Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. At present, she owes the landowner ₹5,000, though the landowner does not treat her well. She continues to work for him since she can get loan from him when he need. Rama tells us that only source of credit the landless people in Sonpur are the landowner employers. तो सिर्फ उनके जो मकान मालिक हैं या हम कह सकते हैं कि लैंड ओनर्स हैं वो उन्हीं से ही लोन ले सकते हैं। अब उसने 5,000 का लोन लिया लेकिन अभी पे नहीं कर पाई है, वो जो है उसके वहाँ पर काम भी करती है लेकिन वो उसके साथ अच्छा बिहेव ना करता है, फिर भी वो काम कर रही होती है क्योंकि उसने उसके पैसे देने हैं और उससे फ्यूचर में भी लोन मिलने की संभावना जो है उसके रहती है। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो क्या है, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ बना ली जाती हैं विलेजेस में जो कि जो है लोन देने का काम करती है। ये क्या है, एक तरह से बैंक की तरह होती है लेकिन प्राइवेट पर्सन, कुछ वहाँ के फार्मर्स जो है मेंबर बन जाते हैं उस सोसाइटी के और अपनी अपनी डिपॉजिट जो है वो वहाँ पर सबमिट कराते हैं और डिपॉजिट्स को कराने के बाद जो जिस पर्सन को लोन की नीड होती है, जैसे कि अपनी फसल के लिए खाद लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि कोई भी उसे छोटे छोटे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए हो उसके लिए, तो वो लोन जो है वो ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी जो है वो लोन प्रोवाइड करती हैं पढ़ते हैं। बिसाइड बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव्स। बैंक के अलावा जो सस्ते रेट पर जो रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड करता है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरिया। वो क्या करते हैं, कोऑपरेशन करने के लिए ही क्या है अपना पैसा जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। इसी तरह से हर पर्सन की हेल्प के लिए कुछ कोऑपरेटिव्स बनाई गई हैं। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन जो है वो क्या है, विलेज का है, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। इट हैज़ 2300 फार्मर एज मेंबर्स। It accept deposits from its members. With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank. तो वही जब ज़्यादा मेंबर होते हैं वो अपनी जो है डिपॉजिट कराते हैं तो कोऑपरेटिव को बैंक भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं। वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, लोन फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर ट्रेड, फिशरी लोन, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फॉर ए वेराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो डिफरेंट एक्सपेंसेस को पे करने के लिए जो है लोन दिया जाता है। तो यहाँ आपने जो पढ़ा कि आप बताएंगे लेट लिस्ट द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर, क्या क्या वो है इसमें और अदर्स क्वेश्चंस। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है सेक्टर्स को, एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। लोन के लिए फॉर्मल सेक्टर क्या है, जो बैंक हैं या कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो हमारी क्या आती हैं, कमर्शियल बैंक हैं, वो फॉर्मल आते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं, फिक्स होता है, कोई ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन पर्सन का नहीं किया जाता है, ज़्यादा रेट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है वो जेन्युइन होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में प्राइवेट पर्सन, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जो भी हम कह सकते हैं कि इनसे जब लोन लिया जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहा जाता है। वी हैव
Seen in above example, the please people obtain loan from various sources. The various type of loan can be conventionally grouped as the various type of loans can be conveniently grouped as formal sector loan and informal sector loan. Among the farmers are loans from bank and cooperative. Their informal lenders include money lender. वो बता रहा है कि फॉर्मल में कौन आएंगे, बैंक आएगा, कोऑपरेटिव आएगा, इनफॉर्मल में ट्रेडर्स आएंगे, मनी लेंडर्स आएंगे, एम्प्लॉयर्स आएंगे, रिलेटिव आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे. तो यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट इन पैराग्राफ 1. 2. Rural household in India is more credit coming from the formal sector on the informal sector. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोन दिया जा रहा है वो कितने परसेंट, 33% जो लोग हैं वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं, 1% जो है वो गवर्नमेंट से लेते हैं, रिलेटिव और फ्रेंड से 8% ले रहे हैं, सेम अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 2% लेते हैं, बैंक से 25% और कोऑपरेटिव सोसाइटी से और कमर्शियल बैंक से 25% लेते हैं. उसके बाद अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज़ हैं उनसे 5% लिया जाता है. तो जो फॉर्मल होंगे उनके लिए क्या है, द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. फॉर्मल जो है बैंक उनके लिए या फॉर्मल सेक्टर है उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं. उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जैसे आरबीआई के नीचे काम कर रहे हैं तो आरबीआई जो है उनके लिए, लोगों के लिए या पब्लिक के लिए हम कह सकते हैं कि देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है टर्म एंड कंडीशन उन पर लगा देती हैं कि आपको इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेना है या कुछ भी समथिंग. तो यही चीज़ें जो हैं वो उसके अंडर काम करेगी, इसलिए वो कंट्रोल में रहती है, वो फॉर्मल में आएगी. द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन. तो वो क्या करेगी, उसके फंक्शनिंग को देखेगी. फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव. तो उसको कैश बैलेंस भी रिसीव रखना पड़ता है. जैसे मैंने बोला था कि CRR जो है, रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो के अकॉर्डिंग जो है उसको आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है. द आरबीआई मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. वो ये भी देखती है कि क्या बैंक जो है एक्चुअल कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं. इसी तरह से द आरबीआई सी दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू स्मॉल ब्रोवर्स. तो वो क्या करता है, बैंक जो है क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा. उसको क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है. पीरियडिकली बैंक गिव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू whom, at what interest rate, etc. There is no organization which supervise the credit activity of lender in the informal sector. वो कहता है कि जैसे फॉर्मल सेक्टर में बैंक के ऊपर निगरानी रखे रहता है आरबीआई कि किस रेट पर इंटरेस्ट दे दिया जा रहा है या कितनी अमाउंट दी गई है और कितने जो है रिज़र्व में पैसा रखा जा रहा है. तो ये सारी चीज़ों पर जब वो पूरी निगरानी रखता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसी जो है कंट्रोल नहीं रखा जाता है. दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़. जो भी इंटरेस्ट वो चाहते हैं वो उस अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं. देयर इज़ नो वन टू स्टॉप दैम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन टू गेट देयर मनी बैक. कोई भी उनको जो है कुछ रोकता नहीं है, कोई अनफेयर मीन्स के लिए कोई भी कुछ नहीं कहता है. कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, दस द कॉस्ट टू द ब्रोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर. तो यहाँ हम कहते हैं कि कंपेयर करें कि फॉर्मल लेंडर्स की बात करें तो इनफॉर्मल लेंडर से, तो वो जो है इनफॉर्मल लेंडर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं. और जो कॉस्ट है इनफॉर्मल लेंडर्स की लोन्स की वो हायर है कंपेयरिंग टू फॉर्मल. हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रीपे द लोन. वो लोन से जितना इन्वेस्ट करने के बाद या लोन के अमाउंट से काम करने के बाद जो भी अर्निंग करता है वो ज़्यादा पार्ट जो है वो उनको ही पे कर देता है. तो ब्रोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देम सेल्व्स एज वी सो फॉर समर इन सोनपुर. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower.
किसी किसी केस में तो ये उससे भी ज़्यादा पहुंच जाती है। दिस कुड लैंड टू इंक्रीजिंग डेप्ट एज वी सो फॉर रमा इन सोनपुर एंड डेप्ट ट्रैप। तो वही पीछे केस पढ़ा था हमने, तो वो जो कहता है कि डेप्ट ट्रैप की समस्या आ जाती है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग may not do so because of high cost of borrowings. For these reasons, bank and cooperative society need to lend more. This would lead to higher income and money. People could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industry for trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the development of the country. तो वो क्या करते हैं, इसीलिए क्या है, जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर बैंक जो है वो बनाए गए हैं जिससे कि चीप रेट पर इंटरेस्ट जो है पर्सन को मिल सके। अब बात आती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। ग्राफ सेकंड में देखेंगे, शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरिया। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स from poor to rich. As shown in the figure, you can see that 85% of the loan taken by poor household in the urban area are from informal sources. जो पुअर पर्सन हैं वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल पर्सन से, इनफॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ले रहे हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, वट डू यू फाइंड, ओनली 10% ऑफ देयर लोन आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। जो रिच पर्सन है वो क्या करते हैं, 10% पर्सन ही इनफॉर्मल से ले रहे हैं, बाकी 90% जो है वो फॉर्मल से लोन लेते हैं। तो एक बात अगर सिंपल सा पैटर्न देखा जाए तो क्या पाया गया कि जो उल्टा गरीब है, रूरल एरिया में रह रहा है या गरीब पर्सन है, वो तो हाई रेट पर मतलब कि इनफॉर्मल से लोन ले रहे हैं, जबकि अमीर हैं जो ज़्यादा पे भी कर सकते हैं वो उल्टा फॉर्मल से ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि द रिच हाउस होल्ड आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम formal lenders, whereas the poor household have to pay large amount for borrowings. What does all this suggest? First, the formal sectors still meet only about half of the total credit need of the rural people. The remaining need are met from informal sources. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या क्या बोला गया है और किस तरीके से पुअर हाउस होल्ड का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें 85% जो है वो किससे ले रहा है, 85% इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहा है, और जो पर्पल लाइन है वो किसकी को नोट करती है, वो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स को डिवाइड कर रही है। इसी तरह से जिनके पास कुछ एसेट्स हैं वो 47% पीपल जो हैं वो फॉर्मल से ले रहे हैं, और 53% जिनके पास है वो जो है इनफॉर्मल से ले रहे हैं। सेम जब और अच्छे हो गए हैं तो उनकी अमाउंट भी क्या है, इनफॉर्मल से कम होती जा रही है और फॉर्मल पर बढ़ती जा रही है। इसी तरह से जो फुल रिच है पर्सन है वो 90% फॉर्मल से लेते हैं और 10% जो है वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है और अमीर है वो और अमीर हो रहा है, क्योंकि वो कम रेट पर इंटरेस्ट पा लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं लेते हैं वो लोग? देखो, अगर हम जो पर्सन है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है तो बैंक से लोन लेने के लिए कुछ फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, कुछ कागजी वर्क करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि पेपर वर्क के साथ जो है पर्सन को कुछ काम करना पड़ सकता है, कुछ कोलेटरल में रखना पड़ सकता है। तो जो गरीब पर्सन हैं उनको वो पेपर वर्क नहीं जानते हैं, या फिर कम पढ़े लिखे हैं, या उन्हें पूरी जो है इस तरीके नॉलेज नहीं है, या वो उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी में रखने के लिए नहीं है, तो बैंक जो है उनको नहीं लोन प्रोवाइड करता है। तो ये जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जो रिच पर्सन है वो कुछ भी कोलेटरल में रख लेते हैं और साथ ही साथ जो है कम रेट पर इंटरेस्ट पा लेते हैं, क्योंकि पेपर वर्क भी वो इजीली कर पाते हैं। Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and too little to increase the income of the borrower. Thus, it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in rural area, so that the dependence on informal sources of credit reduce. तो यहाँ पर कहते हैं कि बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंक्रीज़ करना चाहिए या किया गया है, जिसमें कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन को रिड्यूस कर सकें।
Secondly, while formal sector loan need to expand, it is also necessary to everyone receive these loan. तो उसको भी क्या है, फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज करना चाहिए. At present, it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. वही यहाँ पर अभी भी पुअर पर्सन जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन. तो इसे इक्वली होना चाहिए ताकि जो वो पर्सन है वो भी क्या इजीली लोन ले सकें. अब बात आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की फॉर द पुअर्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स. In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on formal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from the informal sources. As we saw for Mega, bank loan require paper, document or collateral. Absence of collateral is one of the major reasons which prevent the poor from getting bank loan. इनफॉर्मल लेंडर सच एज मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड, यही मैंने आपको बताया कि जो बैंक जो है लोन लेने के लिए उन्हें पेपर वर्क करना पड़ेगा या कुछ सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा. उनके पास नहीं होने पर वो नहीं ले सकते हैं. इनफॉर्मल लेंडर क्या करते हैं, बिना कुछ रखवाए ही पर्सन को लोन जो है पर्सनली जानने पर ही दे देते हैं. हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेट्रियल. द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग. वो उसको बिना रीपे के भी दोबारा लोन प्रोवाइड कर देते हैं. देयर अर्लियर लोन हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड हरास द पुअर ब्रोवर्स. वो क्या करता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है और जो अमाउंट पे भी कर दी जाए तो भी उसका रिकॉर्ड पूरा ना रख कर क्या करता है, उसको हरास करता है. In recent year, people have tried out some newer way of providing loan to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups and poor their savings. A typical SH self-help group has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. Saving per मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर. तो पर्सन जो है वो क्या करेगा, अपनी सेविंग रखेगा डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ द पीपल्स. मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप itself to meet their needs. The group charge interest on these loan but it is still less than the money lender charges. After a year or two, if the group is regular in saving, it become eligible for अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक. तो बैंक से भी उसको अगर उसके मेंबर रहते हैं और उसके पास कुछ डिपॉजिट हो जाती है तो वो लोन ले सकता है. लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड द मैन मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. फॉर इंस्टेंस, स्मॉल लोन आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या है, जो रोज़ के कामों को करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं कि रोज़ के काम क्या होंगे, उसको फसल क्रॉप को कल्टीवेट करना है तो सीड्स लेगा, फर्टिलाइज़र लेगा, रॉ मटेरियल, बैम्बो, क्लॉथ, कुछ भी हो सकता है. फॉर हाउसिंग मटेरियल, सीइंग मशीन, हैंडलूम, कैटल एट्सेट्रा. Most of the important decisions regarding the saving and loan activity are taken by the group members. The group decided that regarding the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule. Also, it is the group which is responsible for the repayment of the loan. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other member in the group. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women and when organizes self-help groups, even though they have no collateral as such. तो ये पुअर वुमेंस की भी हेल्प करता है. द सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प ब्रोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रियल. दे कैन गेट टाइमली लोन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ पर्पज एंड रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. तो ये क्या करता है, वैरायटी ऑफ पर्पज, डिफरेंट पर्पज के लिए लोन प्रोवाइड करता है रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर.
यहाँ पर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है रूरल पुअर्स के लिए। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा। तो वो कहता है खाली ये मनी की प्रॉब्लम कोई दूर नहीं करता है, जब इकट्ठा होता है या डिस्कस किया जाता है, मीटिंग होती है, तो वहाँ पर सोशल इश्यूज़ के लिए भी बात की जाती है और उन पर भी ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। क्या है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट रीजनेबल रेट। Started in 1970s as a small project, Grameen Bank in 2018 had over 9 million member in about 81,600 villages spread across Bangladesh। तो सबसे पहले जो है ये वहाँ स्टार्ट किया गया। Almost all of the borrowers are women and belong to poorest section of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but they can start and run a variety of small income generating activities successfully. If credit can be made available to the poor people on term and condition, they are appropriate and reasonable. These millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create their biggest development wonder। तो काफ़ी पर्सन ने इनसे लोन लिया, कम रेट पर अपने काम को किया। इसके लिए इन्हें नोबल प्राइज़ भी जो है वो 2006 में मिला था। अगर हम समरी करें चैप्टर की तो क्या आपने सीखा कि 2 टाइप्स थे। लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है, बैंकिंग सिस्टम आपने रीड किया, उसके साथ साथ आपने कहा कि एक पर्सन डिपॉजिटर है जो कि मनी बैंक में डिपॉजिट करता है, दूसरे पर्सन ब्रोवर्स हैं। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें तो लोन की बात आती थी, लोन और क्रेडिट की बात आई। क्रेडिट में क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपने पढ़ा कि 2 टाइप्स हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या है, जो भी टर्म ऑफ क्रेडिट्स हैं वो क्या है, सब्सटेंटली बिटवीन फॉर्म एंड इनफॉर्मल लेंडर्स प्रेजेंट। रिचर हाउस होल्ड जो है वो क्रेडिट रिसीव कर रहे हैं फॉर्मल सोर्सेज से, जबकि पुअर पर्सन है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं। इट इज़ एसेंशियल टू टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द पुअर मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस। तो यहाँ पर उसको ये ज़रूरी बात है कि हमें फॉर्मल सेक्टर को जो है ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि जो पर्सन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेकर अपना एक्सप्लॉयटेशन करा रहे हैं या हराश हो रहे हैं उनको जो है रोका जा सके। द पुअर शुड गेट ए मच हायर greater share of formal loans from the banks, cooperative society, both these steps are important for development। तो डेवलपमेंट के लिए जो ये स्टेप जो हैं उन्हें उठाने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। Thank you and bye bye. Have a nice day.